हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल हिंदी सर्विसेज। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ अमाउंट का कंट्रीब्यूशन होता है और आपके पीएफ खाते में पीएफ की राशि जमा होती है और अब आप पीएफ में जमा राशि को निकालना चाहते हैं, तो आप आसानी से ऑनलाइन जाकर कुछ कुछ स्टेप फॉलो करके यूएन नंबर से लॉगिन करके अपना पीएफ क्लेम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो पीएफ क्लेम फॉर्म सबमिट करने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन किन डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। सबसे पहले यह है कि आपका यूएन नंबर एक्टिवेट होना चाहिए। जब भी आप किसी कंपनी में फर्स्ट टाइम जॉब करते हैं या फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं, तो जब तक आप अपना यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं करेंगे तो आपका जो पीएफ पोर्टल पे आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अगर आपका यूएन एक्टिवेट नहीं हुआ है तो पहले अपना यूएन नंबर एक्टिवेट कर लें, पासवर्ड जनरेट करें, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है कि आपकी बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी अपडेट होना चाहिए। यानी अगर आपका जो पीएफ अकाउंट है तो वहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल और पैन डिटेल अपडेट करनी होगी। पैन डिटेल और बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए आपको ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करके केवाईसी करनी होती है। केवाईसी कैसे करते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला है, आप जाके देख सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जब पीएफ क्लेम फॉर्म सबमिट करते हैं तो पहले कैंसिल चेक या पासबुक की स्कैन इमेज कॉपी अपलोड करनी करनी होती थी, लेकिन अब ये जो है ईपीएफओ ने ख़त्म कर दिया है। सिर्फ आपकी बैंक की अप्रूव केवाईसी के आधार पर आपका जो क्लेम फॉर्म है उसी अकाउंट में आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपका जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था, जब भी आप पीएफ क्लेम फॉर्म सबमिट करते थे आपको कैंसिल चेक की कॉपी या फिर बैंक पासबुक की कॉपी पीएफ क्लेम फॉर्म में अपलोड करनी होती थी, लेकिन अब ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब आप सिर्फ आपकी केवाईसी अपडेट होना चाहिए और आपको ये कर सकते हैं। चौथा ये है कि आपको ये जानना होगा कि किस कैटेगरी में आप पीएफ क्लेम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं और उसकी राशि क्या होगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कैटेगरी में कर देंगे और कोई भी अमाउंट वहाँ पर डाल देंगे, नहीं। आपको पहले अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, किस कैटेगरी में आप एलिजिबल होते हैं और किस कैटेगरी में आप अपना अमाउंट निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है कि आप किस कैटेगरी में कितने अमाउंट निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ जाएगी जब आप देख लेंगे कि भाई मेरा जो पीएफ खाता है मैं इस कैटेगरी में इतने अमाउंट के लिए एलिजिबल होता हूँ, तो वहाँ पर ही आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये कैटेगरी होती है इलनेस, परचेज ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, इस तरह बहुत सारी कैटेगरी होती हैं जिसमें आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। वो वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एक बात यह है कि जब भी आप पीएफ क्लेम फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट यानी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तैयार कर लेनी है। जैसे कि बैंक आपकी बैंक की डिटेल है तो पासबुक सामने रख लेना है या इसको रख लेना है। आपका जो पीएफ का क्लेम अमाउंट है वो आपको पहले से क्लेम करके रख लेना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले फॉर्म भर रहे हैं फिर आपको पता ही नहीं है कि भाई मेरा जो है पीएफ क्लेम अमाउंट करना है, तो वो भी आपको पहले कैलकुलेट करना करके रख लेना है। तो वो कैलकुलेट कैसे करना है वो आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है। एक में आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, एक में आपको पीएफ क्लेम अमाउंट लिख लेना है और आपकी जो पीएफ की राशि क्लेम अमाउंट है वो कितनी है और कितना हम वहाँ पर डालेंगे कैलकुलेट करने के बाद वो आपको कर लेना है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम पीएफ क्लेम फॉर्म सबमिट करते हैं ना, तो वहाँ पर हम अगर ज़्यादा देर कर देंगे, मान लीजिए आपने क्या करा, फॉर्म खोला, फिर आप जा रहे हैं पीएफ क्लेम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर आप पासबुक खोल के जल्दी से अपना अकाउंट डालें, तो इससे क्या होगा, वहाँ पर डिले होगा और आपका जो पीएफ क्लेम फॉर्म सबमिट होने में दिक्कत होगी। जब जितना आपका डिले होगा तो वो बफरिंग होती रहेगी, वो सबमिट नहीं होगा। और जितनी जल्दी आप डिटेल डाल के फॉर्म सबमिट कर देंगे उतनी जल्दी आपका पीएफ क्लेम फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और आपने अगर ज़्यादा देरी की तो आपके ऑप्शन जो है देर से खुलने लगेंगे। तो इसलिए जो सारी तैयारी है वो पहले से ही कर लीजिएगा और तभी आप फॉर्म भरने जाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पीएफ क्लेम ऐप का फॉर्म सबमिट करना बताते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर जाना है और सर्च करना है ईपीएफओ। सर्च करने के बाद सबसे पहला वेब पेज ओपन होगा epfindia.gov.in, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेंगे सर्विस, सर्विस के अंदर सेकंड वाला ऑप्शन है फॉर एम्प्लॉयज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन आएगा सर्विसेज, इसके अंदर सेकंड वाला ऑप्शन है मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विसेज, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे एक न्यू इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपना यूएएन नंबर डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है और साइन इन कर लेना है। पासवर्ड डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो डालने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना यूएएन नंबर डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। राइट साइड पे आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, यहाँ पर आपका यूएएन नंबर आ जाएगा, जो बर्थ डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगा। मैंने अपनी प्राइवेसी के लिए इसको हाइड कर दिया है। इसके अलावा आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा आपकी बैंक और पैन की केवाईसी अपडेट है या नहीं। इसके लिए आपको जाना होगा मैनेज में, और मैनेज में आपको केवाईसी वाले ऑप्शन पे जाना होगा। जैसे ही आप केवाईसी बटन पे वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा करंट एक्टिव केवाईसी। आपकी करंट एक्टिव केवाईसी कौन कौन सी हैं? तो मेरे डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पर बैंक है और इसका स्टेटस अप्रूव्ड है। इस तरह मेरा डॉक्यूमेंट टाइप पैन है और इसका स्टेटस अप्रूव्ड है। इसका मतलब ये है कि मेरी बैंक की केवाईसी और पैन की केवाईसी यहाँ पर अप्रूव्ड है। अब मैं अपना पीएफ क्लेम फॉर्म आसानी से सबमिट कर सकता हूँ और मुझे इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पर हम होम पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन दिखेंगे जैसे कि होम व्यू, मैनेज अकाउंट, ऑनलाइन सर्विसेज। आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर क्लेम फॉर्म 31, इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लेम फॉर्म पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है। जो बैंक अकाउंट आपके केवाईसी में अपडेटेड है वो बैंक यहाँ पर आपको डालना है और वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल में ग्रीन टिक लगा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको जाना है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इतना आप कर लेंगे। यहाँ पर देखिए प्लीज चूज ए क्लेम फॉर्म टाइप, पीएफ विड्रॉल, पीएफ एडवांस, पेंशन विड्रॉल। ये यहाँ पर आपकी डिटेल आ गई है, नेम आ गया है, यूएन नंबर आ गया है। अब आपको अप्लाई करना है आई वांट टू अप्लाई फॉर। ये आप देख सकते हैं आप किस लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 के लिए अप्लाई किया जा रहा है। पहला ऑप्शन आ रहा है आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो मैं पीएफ एडवांस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूंगा मेरे जो और ऑप्शन है वो यहाँ पर खुल जाएंगे। आप देख सकते हैं सेलेक्ट सर्विस। तो सेलेक्ट सर्विस जो आपकी प्रेजेंट कंपनी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद पर्पज फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड, जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं। जो रेड वाले ऑप्शन है इसका मतलब ये है कि आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और जो यहाँ पर ओपन है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग जिस जिस में आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर इनलेस कैटेगरी में कर रहे हैं। तो इनलेस कैटेगरी में आपको पीएफ अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको पासबुक में जाता हूँ और इसका क्या रूल है और कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको बता देता हूँ। लेस कैटेगरी में आपको पीएफ अमाउंट कैलकुलेट के लिए आपको जाना होगा अपनी पासबुक में, जहां पर आपने लॉगिन किया था ईपीएफओ होम पे। वहां पर पासबुक का ऑप्शन आएगा, वहां से पासवर्ड और अपना यूएएन नंबर डाल के आप पासबुक पे लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पासबुक, यहाँ पर आपको पासबुक पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो इनलेस कैटेगरी में हमारा पीएफ अमाउंट होता है वो होता है 6 मंथ बेसिक वेजेस प्लस डीए और एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट, यानी एम्प्लॉय शेयर आपका जितना भी है विथ इंटरेस्ट वो आपका यहाँ पर होना चाहिए। इन दोनों को आप एक जगह लिख लेंगे। तो जैसे कि आपको मेरी यहाँ पर प्रोफाइल दिख रही है और यहाँ पर आपको दिख रहा है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, आपको यहाँ पर दिख रहा है 39,194। जैसे कि आपको मेरा यहाँ पर दिख रहा है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 39,194, वो मैं यहाँ पर एक जगह लिख लूंगा इसको, और उसकी जगह मैं फिर देखूंगा कि मेरी जो लास्ट 6 मंथ की जो सैलरी थी वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ वो मेरी कितनी थी, मैं उसको काउंट कर लूंगा। जो मेरा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वो मेरा यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट कुछ और है, पर मैं यहाँ पर आपको एक आइडिया के लिए कुछ बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 39,194 मेरा अमाउंट है। उसके अलावा मैं नीचे जो मेरी 6 मंथ की जो सैलरी है वो मैं काउंट कर लूंगा। अब मैं ईयर वाइज
पासबुक समरी में जाऊंगा तो मैं आपको यहाँ पर दिखेगी मेरी ईपीएफ वेजेस, जो यहाँ पर मेरी फाइनेंशियल ईयर है तो मेरी पिछले 3 महीने की यहाँ पर दिख रही है 15 15 15, यानी मेरी जो 45,000 है वो 3 महीने की हो गई। इसी तरह मैं 2024, अब 3 महीने की मैंने काउंट कर ली, 3 महीने की मुझे और काउंट करनी है। अब जो मेरे पिछले 3 महीने की भी जो बेसिक पे है वो 15 15 15 हजार रहा है। इसी तरह मेरी 6 महीने की सैलरी 15,000 रुपये हर महीने के हिसाब से 90,000 रुपये हो गई। अब मेरा जो टोटल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था वो 39,194 रुपये था। इसी तरह जो मेरी लास्ट 6 मंथ की जो बेसिक पे था वो मेरा 15,000 के हिसाब से 90,000 रुपये बैठा। मैं इन दोनों को एक जगह लिख लूंगा। इन दोनों में जो कम अमाउंट है वो 39,194 है। ये मेरा पीएफ क्लेम, मैक्सिमम पीएफ क्लेम अमाउंट है। मैं इससे इससे कम तो कर सकता हूँ या यहाँ तक कर सकता हूँ, इससे ऊपर मैं अपना पीएफ क्लेम अमाउंट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ मैं 50 कर दूं या 60 कर दूं या 70 कर दूं या 80 कर दूं, मैं नहीं करूंगा। मैं जो कर पाऊंगा या तो 39,194 से कम करूंगा या 39,194 तक ही कर पाऊंगा। जो हमने पासबुक में अमाउंट कैलकुलेट किया था उसके अंडर या उसके यहाँ तक डाल सकते हैं, उससे ऊपर नहीं डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 39,194 जो अमाउंट था वो कैलकुलेट किया था। इतना अमाउंट हम पीएफ क्लेम यहाँ पर इनलेस कैटेगरी में निकाल सकते हैं, जो हमने पासबुक में जाके उसको किया था। तो मैं यहाँ पर अपना अमाउंट डाल देता हूँ 20,000 रुपये, 20 जो भी हो या 25 जो भी, मैं वो यहाँ पर डाल दूंगा। आप आपके अकॉर्डिंग जो आप निकालना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं इस ठीक से चेक कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दूंगा, जो मेरा एड्रेस है वो पूरा डाल दूंगा। ये जो भी अपने अकॉर्डिंग एड्रेस फिल कर लूँगा, अपना पिन वगैरह स्टेट सेलेक्ट करके और गेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए मैंने जो है ओटीपी डाल के और एड्रेस डाल के सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पर एक पॉपअप आ गया है, मोबाइल ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाइड एंड पीएफ क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली यूनिफाइड पोर्टल प्लीज क्लिक है। इसकी रिसीव आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि एक हफ्ते से लेकर 15 दिन तक ये टाइम कर सकता है वर्किंग डेज के अंदर। अगर आप उन्हें लगता है कि आपका सब कुछ ठीक है तो वो जल्दी अप्रूव करके आपके जो बैंक अकाउंट है केवाईसी वाला उसमें आपका अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। और कुछ कंडीशन में 15 दिन भी लगा सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। ये पीएफ ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका पीएफ अप्रूव करने में कितना टाइम लगा सकता है। वो 3 दिन में भी कर सकता है, एक हफ्ते में भी कर सकता है, 15 दिन में भी कर सकता है। और अगर कुछ उनको यहाँ पर एरर नजर आती है तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक हफ्ते से लेकर 15 दिन या 20 दिन तक का टाइम लग सकता है। अगर सब कुछ को सही होता है तो मोस्टली 3 4 दिन में आ जाता है, मैक्सिमम एक हफ्ता भी लग सकता है। तो इसका ये बहुत इजी तरीका है, अपने मोबाइल से डेस्कटॉप से आप जैसे भी कर सकते हैं। पहले तो आपको पासबुक वगैरह अपलोड करनी होती थी लेकिन अब नहीं होता है। तो हम यहाँ पर जो पीडीएफ है वो यहाँ पर एक बार व्यू कर लेते हैं। देखिए मेरा पीडीएफ व्यू आ गया, पूरी डिटेल यहाँ पर आ गई है, कितना मैंने करा है वो सब यहाँ पर आ गया है। इसको सेव करके दे सकते हैं और जो जो आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो स्टेटस कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पीएफ क्लेम फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए आपको फिर से होम पर जाना है। यहाँ पर आपको फिर से ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है और इस वाले ऑप्शन पर जाना है ट्रैक क्लेम स्टेटस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर जाएंगे आपको यहाँ पर दिखेगा सबसे ऊपर ट्रैकिंग आईडी, फॉर्म टाइप, सबमिट कब पोर्टल किया गया है वो। तो यहाँ पर सेंड फील्ड ऑफिस, अगर यहाँ पर सेंड फील्ड ऑफिस चला जाता है वो यहाँ डेट आ जाएगी। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है करंट स्टेटस, ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड पोर्टल, ये मेरा अभी का स्टेटस है वो आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सेंड टू फील्ड ऑफिस। उसके बाद अगर यहाँ पर रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट आ जाएगा, अगर आप क्लेम आपका रिसीव करेंगे तो क्लेम सेटल्ड आ जाएगा। तो इसी तरह आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।